आपके सामने कर लेते हैं कि योदल आया क्यों, योदल क्यों पढ़ा जाता है। मुझे ये खाने ख़त्म करने पड़ेंगे ताकि आपको नज़र आ सके राइटिंग जो बोर्ड पर हो। उसका ऐसा है कि ये जो रूल है ना, ये कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल देन कॉन्सोनेंट, ये दो रूल हैं। ये इन दो रूल में इसको कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट। इसको क्या कहते हैं? फाइनल कॉन्सोनेंट। फाइनल कॉन्सोनेंट। लेकिन कोरियन ग्रामर में इसको कहते हैं पश्चिम। कोरियन ग्रामर में इसको कहते हैं पश्चिम। मैं यहां पर थोड़ा सा आपके लिए प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं। पश्चिम, पश्चिम कहते हैं। यहां पे दिगत साइलेंट है, पश्चिम कहते हैं। दिगत के बाद शीयत आए तो वही पढ़ा जाता, दिगत नहीं पढ़ा जाता। तो पश्चिम कहते हैं इसको। फाइनल कॉन्सोनेंट को कोरियन में कहते हैं पश्चिम। तो ये हमारे पश्चिम है, ये इट्स कॉल्ड फाइनल कॉन्सोनेंट। जो तीसरा कॉन्सोनेंट है, बीच में वावल आता है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा उसको कहते हैं पश्चिम। तो नोट ये है कि उर्दू में अगर लिखूं अपने दोस्तों के लिए तो भी ठीक है। अगर किसी भी लफ्ज के पश्चिम में यानी आखिरी कॉन्सोनेंट में दो मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं तो इनमें से जो कॉन्सोनेंट हरूफे तहज्जी की तरतीब में पहले आता है वो पहले पढ़ा जाता है। अगर मुख्तलिफ में दो कॉन्सोनेंट आ गए ना, देखिए रियल और बीएफ योदल में, तो अगर इस तरह के दो मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट आ गए तो जो वो कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा पहले जो हरूफ तहज्जी की तरतीब में। हरूफ तहज्जी की तरतीब क्या थी हमारे पास? गियक, नियन, दिग्गत, रियल, मियम, बीयप, शीयत, इयम, जियत, छियत, खियक, थियत, फियप एंड फाइनल हियत। तो रियल हमारे पास बीएफ से पहले आ रहा है। रियल हमारे पास बीएफ से पहले आ रहा है, इस वजह से हम इसको योदल पढ़ते हैं, योदप नहीं पढ़ते। ठीक है, इसलिए योदल पढ़ते हैं। अब बात समझ लगी, इसलिए क्या पढ़ते हैं हम? योदल पढ़ते हैं। मसलन मैं इसी को पहले तो यहां लिख दूं ना, योदल। ये रियल पहले आ रहा है तो योदल को हम कहते हैं 8 को, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आएगी ना, तलफ़ुज़, वो आएगा योदल। ये इस नॉट अ स्पेलिंग, ये राइट है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसका तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह इक्ता, इक्ता होता है टू रीड, पढ़ना। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? क्योंकि रियल से पहले गियक आता है, यहां रियल है और ये गियक है, तो ये रियल नहीं पढ़ा जाएगा, गियक पढ़ा जाएगा। गियक की फाइनल आवाज जो है वो के है, तो ये पढ़ा जाएगा इक्ता। ये फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ये ता क्यों आ गया? ये टेंसिंग रूल हम पढ़ेंगे आगे, इक्ता पढ़ेंगे। मसलन एक और लफ्ज लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हैन, मुर्गी। ठीक है जी, मुर्गी। तो ये हो गया पढ़ना उर्दू के दोस्तों के लिए।
तो ये क्या पढ़ा जाएगा? थक। रियल नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें रियल नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, एक बात है कि पढ़ा जाता है क्या, एक्सेप्ट क्या, मां सिवाय रियल और मियम के। अगर इस तरह के दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाए, रियल और मियम के, क्योंकि इनमें से सिर्फ मियम ही पढ़ा जाएगा फाइनल कॉन्सोनेंट में। कि अगर रियल और मियम, रियल देखें ना, एक्सेप्शनल रूल है ये, किसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल रूल, कि रियल पहले आता है, मियम बाद में आता है। लेकिन जब ये दो इकट्ठे आएंगे तो फिर रियल को इग्नोर करके हम मियम पढ़ेंगे। मसलन इसको कहते हैं छमदा, टू बी यंग, यानी जवान होना। तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? ये छोलदा नहीं पढ़ा जाएगा, छमदा पढ़ा जाएगा। इसका तलफ़ुज़ क्या बनेगा? तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, ये बनेगा छमदा। ये क्या बनेगा? छमदा। इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये टेक्निकल एक पॉइंट बीच में ऐसा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज जो है, ये साइंटिफिक किस्म की लैंग्वेज है। ये अपने कुलियों पर, अपने मफरूज़ों पर और एक अपने रूल्स पर कायम है, और इस वजह से इसको समझना कोई मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, कि जब रियल और मियम आएंगे तो हम मियम ही पढ़ेंगे, हालांकि रियल पहले आ रहा है, मियम बाद में आ रहा। रूल हमने पढ़ा है कि जो हुरूफ तरजीह की तरतीब में लफ्ज़ पहले आएगा, फाइनल में अगर दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाए मुख्तलिफ किस्म के, तो उनमें जो हुरूफ तरजीह की कॉन्सोनेंट की तरतीब है, गीयक नियम दिग्गत रियल मियम बीयब शीयत यंग जियत शीयत खीयक थियत फियब फियत, तो उनमें जो पहले आता है वो पहले पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हमने ये योदल पढ़ा, या हमने इक्ता पढ़ा, या हमने थक पढ़ा मुर्गी के लिए। लेकिन अगर रियल और मियम आ जाएं तो रियल और मियम अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो उसमें हर सूरत में मियम पढ़ा जाएगा इन शेप ऑफ दिस। हाँ, अगर इसके आगे ईयंग आ जाए या कोई वावल, क्योंकि वावल ईयंग के बगैर नहीं आता, ईयंग होगा तो कोई वावल ही होगा आगे, तो उस वक्त ये रियल पढ़ा जाएगा। वो हम लाइजन रूल कहते हैं उसको, कोरियन रीडिंग रूल होता है वो लाइजन। तो हम रीडिंग रूल हमने पढ़ने हैं इसके बाद, कि इसके बाद हम टाइम वाला लेसन लेंगे। टाइम वाले लेसन के बाद हम रीडिंग रूल्स पढ़ेंगे। रीडिंग रूल्स पढ़ने के बाद हम एक फॉर्म है बहुत ज़रूरी, आयो फॉर्म, वो पढ़ने के बाद हम चैप्टर 1 पे चले जाएंगे। फिर हम बाकी वोकैबलरी जो है ना वो चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेसिक्स कुछ ऐसी हैं कि अगर ये ना पता हो तो हमें आगे चलना मुश्किल होता है। और अगर हम आयो फॉर्म ना पढ़ें तो हम टेंसेस पढ़ने में बिल्कुल किसी किस्म की आसानी नहीं पाएंगे। फिर कि हमें अगर वो पढ़ लेंगे आयो फॉर्म तो हमें टेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अब हम लेसन जब 14 में आएंगे तो लेसन 14 में हम टाइम वाला लेसन पढ़ेंगे। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि ये गिनती कहाँ इस्तेमाल होगी, इसका यूजेज क्या है। पे और कोरियन, ये गिनती हमने कौन सी पढ़ी जी? पे और कोरियन। यहाँ मैं इसको फिर लिख देता हूँ, पहले लिखा ही नहीं। पे और कोरियन नंबर्स, पे और कोरियन नंबर्स, इसको नेटिव कोरियन नंबर्स भी कहते हैं। लिखाई वैसे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है राइटिंग मेरी, लेकिन बोर्ड भी हिल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे पास इस वक्त जितनी मुझे सहूलतें मौजूद हैं उसमें मैं फैसिलिटीज़ के साथ जो भी कर पा रहा हूँ आपके लिए कबूल कीजिएगा। इसका यूजेज जो है, इसका यूजेज ये है कि ये भी सबसे पहले तो ये आपकी टाइम के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये भी एज में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, वक्त, उम्र, इसके बाद दिन माह साल में ये भी आती है। डे, दिन, मंथ, माह, ईयर, साल। और फिर और सबसे बढ़कर जिसके लिए इस्तेमाल होती है, ये होती है काउंटिंग फॉर थिंग्स।
किसके लिए? चीजों को गिनने के लिए। चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल होगी। टाइम, एज, डे, मंथ, ईयर्स, और मेन टॉपिक इसमें क्या आएगा? इसमें काउंटर पार्ट्स आएंगे हमारे, यूनिट्स, इकाई, ठीक है। काउंटिंग नाउन्स में जो हम नाउन्स गिनेंगे वो इसमें हम गिन सकते हैं। तो चीज़ों के गिनने के लिए काउंटिंग फॉर थिंग्स उसके लिए इस्तेमाल होगी। बाकी ये सारी आपके सामने है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मतलब शुरू से जब देखेंगे लेकर वीडियो आखिर तक तो फिर ही समझ आएगा, क्योंकि इसी बोर्ड पर लेसन मतलब है उसी टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म करना होता है कि जो हमारी 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है, ताकि ये यकजा हो जाए। हो सकता है मैं इसमें 14 में लेसन में ये समझाता तो आपको अगर मैं 12 में समझाता तो ये 13 लेसन में हम कोरियन नेटिव कोरियन नंबर्स पढ़ते तो वो में लेसन देखते तो फिर आपके लिए मसला हो जाता। इसलिए यकजा करना, इसको इकट्ठा करना पहले हमने इसीलिए नंबर्स किए हैं, गिनती पूरी की है, और उसके बाद हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, जो ग्रामर इस्तेमाल हुई है वो कर ली है, और उसके बाद इसका यूजेज हमने देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आई हो तो फिर भी अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि मैं आपके लिए बेहतर कैसे कर सकता हूं। और समझ आ गई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस आपको मौसूल होती रहें और मिलती रहे। इंशाल्लाह मैंने जैसे बताया आपको बेसिक ग्रामर से निकलकर बेसिक टेंस निकलकर थोड़ी सी बेसिक ग्रामर से निकल कर तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको चैप्टर वाइज करूँगा। वो जो HRD का मुरतब करदा कोर्स है, ठीक है, उसको हम लेके चलेंगे और 60 चैप्टर तक जाऊँगा इंशाल्लाह उसके एवरी टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगा, और तब तक के लिए अगले लेसन तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।